हेलो स्टूडेंट्स, नायरा फिजिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आपका स्वागत है। अभी जो क्लास होने वाला है वो क्लास 12 का एसी चैप्टर चल रहा है, जिसका 7 पार्ट हो चुका है। आप बाकी पार्ट को देखिए, अच्छा से काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, सब बहुत आसान तरीका से बताया गया है। और आज के इस पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स, डेरिवेशंस, फिर इसका अलग अलग पार्ट आपको दिया जाएगा, जिसमें एक पार्ट ऐसा पढ़ाया जाएगा जिसमें रेजोनेंस के बारे में बताया जाएगा, क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताया जाएगा। तो एक एक छोटे छोटे पार्ट में सारी चीजों को बताई जा रही है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है इसमें, एलसीआर सीरीज सर्किट। ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत सालों से पूछा नहीं गया है, इस पर पूछा जा सकता है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, काफी इजी तरीका से इसको बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात है, हमसे इसमें लिखा गया है कि एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, एसी चैप्टर चल रहा है। एलसीआर सीरीज सर्किट पहले हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनाया जाता है, एलसीआर 3 ठो है हमारे पास, तो हम पहले इसमें आर बनाते हैं। इस प्रकार से देखिए, है ना, ऐसे पहले हम इसमें आर बनाते हैं। देखिए ऐसे, तो ये आर बना दिए, रेजिस्टेंस आर लिख लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब एल को ऐड कर देंगे, एल, इस प्रकार से देखिए, ऐसे ये एल को ऐड कर दिए, है ना, इस तरह से देखिए यहाँ पे एल लिख देंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें अब सी को ऐड कर लेंगे, इस प्रकार से, है ना। पूरा स्ट्रेट लाइन में ही फिगर आपको बनाना है। और ये सीरीज में देखिए, ये सी, ठीक है, यहाँ पे सी हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, पूरे सर्किट को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। पूरे सर्किट को, है ना, एसी सप्लाई दी गई है इस प्रकार से देखिए। ये यहाँ पर आपको V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी दे रखा है। ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट। तो इसका हेडिंग हम लोग बना लेंगे पहले ऐसे, एलसीआर, है ना, सीरीज सर्किट। मान लीजिए कि आपको 5 मार्क्स में लिखना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, परीक्षा में आपको 5 मार्क्स में आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो सब जगह पर करंट कैसा होगा, सारे जगह पर करंट आपका सेम होगा, है ना। सभी जगह पर यहाँ जो करंट होगा, यहाँ पर भी वही करंट होगा, यहाँ पर भी वही करंट होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। फिर से वापस जो आपको करंट मिलेगा वो आई करंट ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो सिलेबस चल रहा है आपका लेटेस्ट सिलेबस, उसमें करंट का डेरिवेशन नहीं करना है, समझ गए। पहले के सिलेबस में करंट का डेरिवेशन एनालिटिकल मेथड से किया जाता था, जो 5 नंबर का आता था, लेकिन अब भी नहीं करना है। अब यहाँ से जब जाएगा, ये वोल्टेज देखिए डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हम लोग वी आर रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको हम लोग वी एल रखेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको VC रखेंगे इस प्रकार से। यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा, उसको आर से इंडिकेट करेंगे, इसको एक्सेल से करेंगे। यहाँ के रेजिस्टेंस को आर से इंडिकेट करेंगे, यहाँ के रेजिस्टेंस को एक्सेल से इंडिकेट करेंगे, यहाँ के रेजिस्टेंस को XC से इंडिकेट करेंगे। तो ये सब आप फिगर में बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा चीज होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए बहुत सिंपल, वेन, है ना, वेन अ रेजिस्टर, रेजिस्टर ब्रैकेट में आर, या रेजिस्टेंस आर लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। वेन अ रेजिस्टर, दूसरा नंबर क्या है, एन इंडक्टर, है ना, जिसको हम लोग पोस्ट में एल लिखेंगे, एंड, है ना, लास्ट में कौन है, अ कैपेसिटर, और पोस्ट में लिख देंगे सी। बहुत लंबा भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको 5 नंबर उसके लिए काफी बड़ा हो जाता है, तो हम लोग वैसे नहीं लिखेंगे, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि व्हेन अ रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर, है ना, कनेक्टेड, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन
it is called LCR series सर्किट, देन इट इज कॉल्ड LCR सीरीज सर्किट। यह डिफिनीशन हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए, है ना, हियर V इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए आप लोग, V इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ का वोल्टेज को हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ के वोल्टेज को लिखेंगे IR। मतलब आप सिंपल ऐसे समझिए, सबसे पहले कि V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन जगह वोल्टेज है, तो ये इक्वेशन हमारा बन करके आएगा। यहाँ के वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं IR प्लस यहाँ के वोल्टेज को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ जो भी वोल्टेज होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं EDI बटा DT। ये यहाँ का इंडक्टर का वोल्टेज होता है, इसको हम लोग लिखते हैं ठीक है, इंडक्टर का वोल्टेज, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका वोल्टेज इंडक्टर का, यहाँ पे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो फाई इज इक्वल टू LI हो जाएगा। तो हम लोग E इज इक्वल टू डी फाई बटा DT लिखते हैं, तो हो जाएगा LDI बटा DT हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा LDI बटा DT, तो ये इसका वोल्टेज होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। फिर इसका वोल्टेज कितना होता है, तो इसका वोल्टेज होता है Q/C होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग इस वोल्टेज को लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में जब बैठिएगा तो लिख दीजिएगा लेट VR क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। 5 नंबर में लिखने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। VL क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्रॉस, है ना, एक्रॉस इंडक्टर, ये इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड लास्ट में लगा देंगे, एंड। VC क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको लिखेंगे एक्रॉस कैपेसिटर। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा सर्किट के बारे में डिटेल्स बताना है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है उसको देखिए, यहाँ तक हम लोग लिख लिए, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसके बारे में भी बता सकते हैं, एक्सेल और एक्सी के बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन अब हम लोग का सबसे मेन पॉइंट है ना, उसको हम बता रहे, देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है, आपको फिगर में ही परीक्षा में जब जाइएगा तो इधर लिखना है और फिगर इस तरफ बनाना है। तो इसका जो एक फिगर हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर देखिए, इसके लिए कि करंट हम लोग इस डायरेक्शन में रख लिए हैं, है ना। देखिए करंट हम लोग इस डायरेक्शन में रखेंगे, करंट, और ये वोल्टेज VR, देखिए दोनों के बीच में फाई इज इक्वल टू 0, इसके लिए बना रहे हैं। ये होता है फेजर डायग्राम, इसका होता है, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, एक लाइन ऊपर का खींच लेंगे और इसी के सामने से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। देखिए ये करंट का हो जाएगा और ये हो जाएगा VL का, और यहाँ पर देखिए आप लोग कि हमारा जो एंगल बनेगा वो π/2 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं आप लोग के लिए, π/2। लॉन्ग डेरिवेशन है बाबू, तो थोड़ा सा आपको मन से देखना होगा, अच्छा से देखना होगा, तभी समझ में आएगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम बनता है, ठीक। और इसका फेजर डायग्राम किस प्रकार से बनता है, तो इसमें ऐसे बना देते हैं करंट, और ये नीचे की ओर लाइन खींच देंगे, जिसको हम लोग लिख देते हैं VC। और यहाँ पर भी देखिए जो फाई है कितना है, π/2 है, इसी को हम लोग लिखेंगे और इसी के सहायता से हम लोग का फेजर डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग। फिगर एक ही तरफ बना दीजिए, सारा फिगर, तो अच्छा रहेगा, है ना, या फिर डेरिवेशन करते समय कर लेंगे। चलिए छोड़ देते हैं अभी इसको, इतना देखिए। आप देखिए क्या करेंगे, कॉपी का लास्ट लाइन हो जाएगा, आप लोग ये सब सारा चीज लिख लीजिएगा इस प्रकार से, डिफिनीशन और ये लेट, मान लेते हैं कि ये सब चीज हमारा यहाँ पे है, और ये फेजर डायग्राम है फॉर द रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। अब हमको क्या करना है कि अब हमको एक्सप्लेन करना है यहाँ की जो कहानी है उसके बारे में। क्या कहानी है, यहाँ पर देखिए, इसको लिखना है आप लोग को, अलग से मत रटिएगा, यहाँ से लिखिएगा। यहाँ पर लिखना है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो दोनों करंट और वोल्टेज जो होते हैं सेम टाइम पे मैक्सिमम और सेम टाइम पे मिनिमम होते हैं। यहाँ पर आउट ऑफ π/2 है, यहाँ पर भी आउट ऑफ π/2 फेज डिफरेंस है। इसी को आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे एज फॉर रेजिस्टिव सर्किट, है ना, फाई इज इक्वल टू 0, दैट इज
दैट इज करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, है ना, बोथ आर इन सेम फेज। कॉमा कर देंगे, एक का लिख दिए, एक का लिख दिए ना, फिर दूसरा का लिखेंगे, है ना। फॉर रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस इज 0, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर दूसरा नंबर फॉर एन इंडक्टिव सर्किट, है ना, फॉर एन इंडक्टिव सर्किट। अगर इंडक्टिव सर्किट का बात करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना है हमारा, फाई इज इक्वल टू है पाई बाई टू, पाई बाई टू फाई इज इक्वल टू है ना। दैट इज यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट इज, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दैट इज करंट एंड, है ना, वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज, है ना, आउट ऑफ फेज, है ना। दैट इज यहाँ पर फिर से लिख देंगे दैट इज इसका मतलब आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, तो इसमें वोल्टेज लीड करता है, इसमें करंट लीड करता है, समझ गए। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि V लीड्स द करंट, है ना, और V लीड्स द करंट, और करंट ऐसे लिखेंगे लैग्स बिहाइंड, ठीक है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू, और लास्ट में यहां पर लिखेंगे वाई। जबकि, है ना, फॉर इसके लिए फॉर कैपेसिटिव सर्किट ये सब 5 नंबर में लिखने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि 5 नंबर में काफी लॉन्ग लिखना रहता है, तो आपको बढ़िया से ढंग से लिखना होगा, तब 5 नंबर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वाइल फॉर कैपेसिटिव सर्किट, और जो सीबीएसई के बच्चे उनको तो काफी लिखना रहता है, बहुत ज्यादा लिखना रहता है, तो आपको और भी ध्यान से देखने की जरूरत है। तो फॉर कैपेसिटिव सर्किट, अगर कैपेसिटिव सर्किट का बात करेंगे तो इसी बात को लिख देंगे हम लोग, इसमें करंट लीड करेगा और यहाँ पर ही आ जाएगा, लेकिन आपको फॉलो करना है, यहाँ से देखिए, है ना, देखिए कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट फाई बराबर इतना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे फाई बराबर पाई बाई टू, और फिर यहाँ लिखे हैं दैट इज, तो हम लोग भी दैट इज लिखेंगे यहाँ, आई एंड भी आर आउट ऑफ फेज, फिर लिख देंगे आई एंड भी आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज हैं, दोनों आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज, फिर यहां से लिखेंगे दैट इज भी लीड्स, तो यहां पर लिखेंगे आई, भी लीड्स, तो यहां पर लिखेंगे आई लीड्स द वोल्टेज, पूरा लिखेंगे वोल्टेज, हम तो आई और भी लिख रहे हैं क्योंकि शॉर्ट करना है मुझे ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भी लीड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे आई लीड्स द वोल्टेज, और इस तरह से यहाँ पर आई है तो यहाँ क्या कर देंगे भी, है ना, उलट देंगे इसको, लैग्स बिहाइंड, तो यहाँ पर लिख देंगे लैग्स, है ना, बिहाइंड, क्या, बिहाइंड द भी, लैग्स बिहाइंड द, तो यहाँ बोल देंगे आई, पलट के लिखना है, और यहाँ लिखेंगे बाय अ फेज, है ना, डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू, और यहाँ फुल स्टॉप। तो इतना सारा लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा इससे रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, और तब जाकर के डेरिवेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया सा, हम यहाँ मिटा करके सारा काम शुरू करेंगे, ठीक है ना। यहीं पे फेजर डायग्राम भी बना देंगे इसी से रिलेटेड, इसी जगह पर। अब इसके बाद आपको फेजर डायग्राम बनाना है, इससे पहले नहीं बनाना, अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको पूरा मिटा करके भी आपको नीचे लिख सकते हैं, मतलब अब इसके नीचे लिखना है आपको, इसके नीचे लिखना है और वहां से आपको शुरू करना है, ठीक है ना, पेज में सजा करके लिखिएगा। ऐसे भी इसका आपको 5 नंबर का शॉर्ट वीडियो एक डाला जाएगा, जिसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसका हमको डेरिवेशन करना है अभी, और अभी तो सब लैंग्वेज हम लोग लिख रहे थे, इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, है ना। तो यूजिंग फेजर डायग्राम, यहां पर लिखेंगे यूजिंग फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो सारे लोग, इस प्रकार से, है ना, ऐसे लाइन हमको ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से छोटा ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए सारे लोग। और देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा VC है, ठीक है, और ये हमारा VR है, और इसी में हमारा कौन है, तो करंट भी है ना। ये VR के लिए देखिए, ये वाला फिगर बनाया, और इस फिगर में यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा
VL, ठीक है। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो कुछ इतना पर आ जाएगा, देखिए इतना पे कुछ आ जाएगा, मतलब इतना ऊपर वाला कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फिगर जो बनेगा इस प्रकार से, देखिए ऐसे पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ तक, है ना, इस तरह से, और इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, और हर तरह के सर्किट में, है ना, रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, हर तरह के सर्किट में फेजर डायग्राम के बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ाया गया। फेजर डायग्राम एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, तो वेक्टर के रूप में अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगा VL माइनस VC हो जाएगा, ठीक है। ये भी VL माइनस VC हो जाएगा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा VR, ठीक है। तो यहाँ से जो बन करके एक लाइन आएगा, पार्लेलोग्राम लॉ जो होता है वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये डायगोनल से निकल करके आता है इस तरह से, ऐसे डायगोनल, देखिए ये हमारा V बन जाएगा, और यहाँ पर एक फेज डिफरेंस आ जाएगा जिसको हम लोग फाई लिखेंगे। ये वाला फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है, और ये वाला फेज डिफरेंस कितना है, तो ये भी आपका π/2 है, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे तो 0 है, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको एक यहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम से हम लोग यहाँ पर डायगोनल से रिजल्ट निकालते हैं, इस डायगोनल की सहायता से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, और ये हमारा फाई हो जाएगा फेज डिफरेंस जो फाइनल इसके लिए बनेगा। और करंट जब यहाँ निकालिएगा आप लोग, तो I = I0, और हो जाएगा साइन, और हो जाएगा क्या बोलते हैं ω t प्लस माइनस, और हो जाएगा फाई। ये वाला जो फाई हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इसी को लिखा जाता है। तो इसको आपको एनालिटिकल मेथड से पुराने बुक में सॉल्यूशन करने के लिए ये आता था आपको, ठीक है ना। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता था सिर्फ इसी का डेरिवेशन करने के लिए, लेकिन अभी हटा दिया गया है। आपको ओनली फेजर डायग्राम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तब इसका यूज कर लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम क्या लिखें, यूजिंग फेजर डायग्राम। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, हाइपोटेनियस को निकालना चाहते हैं, इस हाइपोटेनियस को, तो V = क्या हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, VL माइनस VC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा VR स्क्वायर और ओवर रूट, इस प्रकार से। और इसी को सोल्व करना है आपको। इसका हम लोग करंट लिखेंगे तो IXL माइनस IXC स्क्वायर प्लस इसका लिखेंगे तो IR, और स्क्वायर बोला है, स्क्वायर ऐसे स्क्वायर हम लोग कर देंगे इस प्रकार से। ये भी का भी चलता रहेगा एज इट इज, ठीक है। यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, इससे बाहर निकाल लेंगे, सबसे कॉमन कर लेंगे तो बाहर I आ जाएगा, और अंदर में क्या बच जाएगा हमारा, अंदर में बच जाएगा X, पहले इसको रख लीजिए, है ना, इसको यहाँ पे R स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा XL माइनस XC, और ये स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे, V/I आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए आपको वोल्टेज बटा करंट, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, वोल्टेज बटा करंट का अगर आप लोग से बात किया जाएगा, वोल्टेज बटा करंट, तो ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। लेकिन इस सर्किट में, जैसे इस सर्किट के लिए, इस सर्किट का रेजिस्टेंस R लिखते हैं, इसका रेजिस्टेंस XL लिखते हैं, इसका रेजिस्टेंस XC लिखते हैं, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी प्रकार से इसको बोला जाता है इम्पीडेंस, मतलब V/I = इसको हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं हम लोग इम्पीडेंस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फिर से देखिए, इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, V/I बराबर Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, और इसका स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। आप लोग यहाँ से करंट भी निकाल सकते हो, तो इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, 5 नंबर आपको इसके लिए आसानी से मिल जाएगा। तो LCR सीरीज सर्किट का कहानी यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये फेजर डायग्राम, सारा कहानी इसमें आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए बुक में आपको, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल, एक छोटा सा और चीज है जो इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहीं पे आपको हम पढ़ा दे रहे हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साफ साफ मिटा देते हैं इसके बाद।
चलिए हो गया। तो अब इसी में हम लोग एलसीआर सीरीज सर्किट में ही इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो आपको एक पढ़ना रहता है इसमें इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है, और डायग्राम, इम्पीडेंस ट्रायंगल और डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग फिगर बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से, जो अभी जस्ट जो फिगर बना हुआ था, इस तरह से जो फिगर बना हुआ था, यहाँ पे फाई था हमारा। अब इसको हम लोग जेड इंडिकेट करेंगे और इसको लिखेंगे एक्सएल माइनस एक्स सी, इस तरह से, और ये हमारा आर हो जाएगा इस प्रकार से। यही हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, द ट्रायंगल और डायग्राम, है ना, द ट्रायंगल और डायग्राम ड्रॉन फॉर द इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस के लिए जो ट्रायंगल और डायग्राम ड्रॉ की जाती है ना, इम्पीडेंस फॉर द इम्पीडेंस इज कॉल्ड, या इज नोन एज, जो भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है, इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस डायग्राम, है ना। ऐसे इसको इम्पीडेंस डायग्राम कहते हैं। बस आंसर हो गया। पूछता है कभी कभी आपसे, है ना, कि व्हाट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल और इम्पीडेंस डायग्राम, ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, एडिशनल नॉलेज आपको बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि इम्पीडेंस किसको कहा जाता है ना। तो इम्पीडेंस का क्या है कहानी। इम्पीडेंस के लिए अगर हमसे कोई पूछता है तो क्या लिखेंगे, द टोटल ऑपोजिशन, द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द, है ना, कौन, LCR सीरीज सर्किट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसी को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस ऐसे लिखाता है ना। यहां पर भी ये लगा देंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। तो इम्पीडेंस, हाँ सही लिखे हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक, इम्पीडेंस, यहाँ पर भी ये लगा देंगे, यहाँ पर भी ये लगा देंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। इसको जेड से इंडिकेट करते हैं, V बटा I फॉर्मूला होता है इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और इसका होल स्क्वायर और ओवर रूट। यहाँ पर इसका ही फॉर्मूला हो गया। अगर इससे आपसे यूनिट पूछा जाएगा तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है एक और चीज जो आपको हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट होता है जिसको हम लोग लिखते हैं एडमिटेंस, है ना, इस प्रकार से एडमिटेंस, एडमिटेंस, है ना, एडमिटेंस। एडमिट कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल नहीं रखेंगे, एडमिटेंस, ठीक है, एडमिटेंस। अब एडमिटेंस को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। अब ए से इंडिकेट करेंगे तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे इस प्रकार से, द रेसिप्रोकल ऑफ जेड, शॉर्ट में लिख दिए हैं छोटू, देख लो, द रेसिप्रोकल ऑफ जेड, है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ जेड इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस, इज कॉल्ड ए, मतलब ए इज इक्वल टू 1/z, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पर ओम, है ना। ये जरूर याद रखिएगा। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी सारा कहानी चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक ससेप्टेंस होता है, ससेप्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस, मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, उसका उल्टा वाला को ससेप्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पर देखिए I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा Z हो जाएगा। तो V बटा ऐसे लिख देंगे, और Z का फॉर्मूला कितना होता है, तो होता है R स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर और ओवर रूट। तो ये फॉर्मूला करंट का हो जाएगा। बहुत जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, करंट निकालना होगा तो इससे निकालेंगे। यहाँ से हम लोग tan फाई निकाल सकते हैं इस प्रकार से, tan फाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर हो जाएगा।
यहाँ से फॉर्मूला आप साइन फाई निकाल सकते हैं, कॉस फाई निकाल सकते हैं। तो हम लोग को इसका डायरेक्शन के लिए टेन फाई का जरूरत पड़ता है और कॉस फाई को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे, पावर फैक्टर। तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब आर बाई जेड। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और जेड बराबर तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आर बटा कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर, सॉरी गलत लिखा रहा है इसमें, तो हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इसका ओवर रूट, है ना, इसका ओवर रूट, और यहाँ पर बटा लगा देंगे इस प्रकार से। तो इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, इसका ही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इस लेक्चर को, इस वीडियो को लास्ट किया जा रहा है। अगला पार्ट जो आएगा पार्ट नंबर 9, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर और बाकी अदर चीज जो होता है उसको एक एक वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो में आपको दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा से देखिए और इस पर मेहनत कीजिए आप, बहुत आसान है, ठीक है।